Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो हम पार्ट 3 बना रहे हैं वीडियो में आज। ठीक, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर अप कर चुके हैं अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से अपना काम शुरू करेंगे, वीडियो शुरू करेंगे, क्लास शुरू करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये भी प्रूव दैट है जैसे हमने लास्ट टाइम किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है हमारे पास साइन n+1 x माइनस n+1 x साइन n+2 x प्लस कॉज n+1 x एंड इसी के साथ है कॉज n+2 x। ठीक, और इसे हमें प्रूव करना है cos x की। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने देखा कि n+1 x और n+1 x दो बार आ रहा है। ठीक, ऐसे ही n+2 x और n+2 x भी दो बार आ रहा है। मैंने क्या किया, बिल्कुल आराम से पुट किया। n+1 x को मैंने पुट कर दिया a, सेम एज n+2 x को मैंने पुट कर दिया b। ठीक, अपने LHS पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन a साइन b प्लस कॉज a और कॉज b। तो हमारी जो टर्म थी n+2 के प्लेस में मैंने b रखा, n+1 के प्लेस में मैंने a रखा, ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला याद आया, कॉज a माइनस b। कॉज a माइनस b का फॉर्मूला था कॉज a कॉज b प्लस साइन a और साइन b। ठीक, आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। ठीक है, याद नहीं है तो वीडियो को अभी यहाँ पर पॉज कीजिए एंड देन अपने फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज कीजिए, हो सके तो एक बार उसे लिखिए एंड देन आफ्टर आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे और रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है, कॉज a कॉज b प्लस साइन a साइन b। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कॉज a माइनस b। चलिए a माइनस b तो हो गया। अब a के प्लेस से वैल्यू रख देते हैं। तो a के प्लेस से वैल्यू है n+1 x माइनस b के प्लेस से वैल्यू है n+2 x। बिल्कुल इजीली, जस्ट कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है, ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है हमें। चलिए अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, nx प्लस में x, ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, nx प्लस में 2x, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा nx प्लस में x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का nx और माइनस का 2x। तो माइनस nx से प्लस nx क्या हो रहा है, हमारा कट रहा है बहुत आराम से। चलिए, और यहाँ पर प्लस x और माइनस 2x क्या आ जाएगा, माइनस का cos x। और वी नो दैट, हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का cos थीटा। और साथ ही साथ अगर साइन माइनस थीटा आ जाए तो हो जाता है माइनस का साइन थीटा। cos और sec हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे जो रिमेनिंग हमारे फंक्शन है वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो cos माइनस x क्या आ जाएगा, प्लस का cos x विच इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए 11 करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने लास्ट टाइम लिखवाए भी थे आपको, बट मैं एक बार दोबारा लिखाना चाहता हूँ क्योंकि आगे हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब लगभग अप्रॉक्स क्वेश्चन नंबर 21 तक। ठीक, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 21 तक ये सारे क्वेश्चन इसी सेट के ऊपर डिपेंड है। तो पहले उस सेट को एक बार दोबारा लिख लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला है कॉज a प्लस कॉज b। ठीक, क्या आ जाएगा, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 एंड cos a माइनस b अपॉन में 2। ठीक, साथ साथ आप रिवाइज कर सकते हैं, cos a माइनस cos b। ठीक, जब दोनों cos और माइनस में आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 और साइन a माइनस b अपॉन में 2। ठीक, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन a प्लस साइन b। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा ये 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 और कॉज a माइनस b अपॉन में 2। नेक्स्ट वन साइन a माइनस साइन b विच इज इक्वल टू
2 cos a प्लस बी अपॉन में 2 एंड साइन a माइनस बी अपॉन में 2। ठीक, 2 मिनट ज़रा वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बिकॉज आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वो सारे इसी फॉर्मूले पे डिपेंड हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है cos 3 π/2 प्लस में x। सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है cos 3 π/4 प्लस x माइनस cos 3 π/4 माइनस x, और इसे हमें लाना है -√2 साइन x। ये सारे क्वेश्चन कैसे दिखते हैं तो कई बार गड़बड़ हो जाती है ऐसे। चलिए अब इसको अगर ध्यान से देखें तो मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखा cos a माइनस cos b बिल्कुल एग्जैक्ट इससे मैच कर रहा है। ये a के प्लेस पे आ गया, ये b के प्लेस पे आ गया और बीच में माइनस है, तो यानी हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन में 2। बिल्कुल सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2 साइन, ध्यान दीजिए हम इसको एज्यूम कर रहे हैं ये a है और ये हमारा क्या है, b है, तो a प्लस b, ठीक, अपॉन में 2। चलिए ये आ गया, और फिर आ जाएगा साइन a माइनस बी, तो a के प्लेस पे आ जाएगा 3 π/4 प्लस में x। इसके आगे जब हम माइनस अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 π/4, ये गलती नहीं करनी है, दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का 3 π/4, ये माइनस का x है तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों के 2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब यहाँ देखते हैं भाई, ये माइनस x से प्लस x कट जाएगा, यहाँ पर -3 π/4 से +3 π/4 कट जाएगा, तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या होगा, 2 साइन, बिल्कुल फ्लो में चलना है, क्वेश्चन के हिसाब से वर्क करना है, जो कट रहा है उसे काटना है, आगे क्वेश्चन को बढ़ाना है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत आराम से आएगा। जैसे 3 π/4 और 3 π/4 क्या हो जाएगा, 6 π अपॉन में 4 और उसके अपॉन में 2 आ रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, साइन x और x क्या आ जाएगा, 2x अपॉन में 2, जो कट रहा है उसे काटना है, 2 से 2 कट रहा है, काट दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। सो कुल मिलाकर हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा -2 साइन, ठीक, 3 π अपॉन में 2 और उसके अपॉन में 2 है तो क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ आ जाएगा हमारा साइन x। ठीक, अब यहाँ पर दोबारा कोऑर्डिनेट आ गया हमारे सामने, साइन 3 π/4 आ रहा है, तो साइन 3 π/4 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए π/4 का मतलब क्या होता है, 45 इंटू 3 करेंगे, 45 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा, 135। ठीक, तो 135, अब 135 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 90 प्लस में क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब ये ऑड है, ऑड है इसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 + 45 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में √2। होप आप लोग अच्छे से समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा तो पिछली वीडियो में आप जाके एक बार क्वाड्रेंट में चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें समझा रखी हैं, एक्सप्लेन कर रखी हैं। चलिए -2 इंटू, तो इसके प्लेस पर क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 अपॉन में √2 और साइन x। ठीक, यहाँ पे इसे रैशनलाइज करेंगे हम लोग, तो -2 √2, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, आप लोगों को रैशनलाइज अच्छे से आता होगा। ठीक, परिमेयकरण जिसे हम कहते हैं 10th क्लास में कहते थे, -2 √2 क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर माइनस का √2 साइन x। ओके, तो ये जो आया हमारा, ये फाइनली हमारा क्या था, RHS था। क्लियर। ठीक, कई बार रूट में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो एक छोटा सा बिना रैशनलाइजेशन हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपके सामने x अपॉन में √x आ रहा है, दोनों जगह सेम टू सेम आ रहा है, तो जहाँ पर रूट नहीं है वहाँ पर रूट आ जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, शॉर्टकट है, कई बार काम आता है, वहाँ पर आपको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। अब मान लीजिए √x है, अपॉन में x है, अब x कहाँ है, नीचे जिसमें रूट नहीं है, तो डेफिनेटली उसके प्लेस पर √x आ जाएगा। रैशनलाइज करने के बाद भी सेम रिजल्ट आता है, और आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये कवर हुआ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा साइन स्क्वायर 6x
ओके, माइनस का साइन स्क्वायर 4x। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। फर्स्ट टर्म के अंदर, आपके इंटरनल टेस्ट के अंदर, फाइनल एग्जाम में भी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है आपने और बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है इसके लिए हमें। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर नजर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 7-8 से लगभग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस और एक बार प्लस, अगर बीच में माइनस है तो ये फॉर्मूला है हमारा। चलिए एलएचएस शुरू करते हैं, अपना वर्क शुरू करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 6x का होल स्क्वायर माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक बार माइनस करेंगे 6x माइनस साइन 4x, नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन 6x प्लस में साइन 4x। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पर, मैंने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, एक फॉर्मूला अप्लाई किया जस्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। दोनों के ऊपर स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर को अलग लिखा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार मैंने इसे माइनस किया, एक बार मैंने इसे प्लस किया। ठीक, तो यहाँ पर दोबारा हमारा साइन ए माइनस साइन बी। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था पहले, साइन ए माइनस साइन बी क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। ठीक, ऐसे ही साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये साइन से शुरू होगा और कॉस पे खत्म होगा। ठीक, चलिए तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि साइन 6x माइनस साइन 4x वो चुपचाप लिख देते हैं साइन 2x। ये बिल्कुल ही गलत है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान जरूर लगाना है फॉर्मूलों के ऊपर। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला है हमारा 2 कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस में बी, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं, अपॉन में 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन में 2। यहाँ चाहे तो ब्रैकेट लगा लीजिए, चलिए इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, इनटू अगला वाला साइन ए प्लस साइन बी, तो आ जाएगा 2 साइन ए प्लस में बी अपॉन में 2 और कॉज ए माइनस बी अपॉन में 2, ब्रैकेट लगा लीजिए एंड दिस वन। ओके, तो बिल्कुल आसान। अब यहाँ पे प्लस माइनस ही करना है बस। अभी 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 2 यानी क्या आ जाएगा 5x। ऐसे यहाँ पर साइन 6x माइनस 4x क्या आएगा 2x, 2x अपॉन 2 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, दोबारा समझिए, 6 और 4 क्या होगा 10, 10 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 5 डेफिनेटली। अगर आप 10 अपॉन 2 करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 5, तो 5x। ऐसे ही 6 माइनस 4x क्या आएगा 2x अपॉन में 2, तो डेफिनेट 2x अपॉन में 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा एंड सिंपली x बचेगा। तो ये हमारा पहला ब्रैकेट था इनटू। दूसरा ब्रैकेट देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, साइन a प्लस बी अपॉन 2, तो 6 और 4 10 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 5x। ऐसे ही कॉस 6 माइनस 4 क्या आएगा 2x अपॉन 2 यानी क्या आ जाएगा x आ जाएगा, 2x अपॉन 2 ये वाला सिस्टम ही लगेगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, ये बात बहुत समझनी है, कई बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आइए कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, ज़्यादा नहीं। हमारा एक फॉर्मूला है सेट 1 के अंदर जो मैंने सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मैंने आपको इन फॉर्मूलों को लिखाते टाइम कहा था कि फॉर्मूले जो है हमारे वो एंगल हाफ के फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा आया तो एंगल क्या हुआ हाफ हुआ, 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा थीटा एंड थीटा। मान लीजिए यहाँ पर 4 थीटा आया तो भी एंगल हाफ, 2 तो 2 रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 4 थीटा इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 थीटा, 11th क्लास में इतना तो आप कर सकते हैं आराम से, एंड कॉस 2 थीटा। मान लीजिए यहाँ पर 100 थीटा आ गया, चलिए तो क्या हो जाएगा डेफिनेटली 2 साइन हाफ करेंगे 50 थीटा और कॉस 50 थीटा। चलिए और अच्छा करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए आपके सामने आ गया साइन 7 थीटा। अब भी वही करेंगे जो हम करते हैं, 2 साइन एंगल हाफ, तो 7 थीटा अपॉन में 2 एंगल हाफ कर दिया हमने। एंगल हाफ का मतलब तो ये होता है अपॉन में 2 लगा दीजिए। ऐसे ही 7 थीटा अपॉन में 2, तो बिल्कुल ऐसे ही वर्क होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब मैं देखिए सारे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जैसे लाइक 2 इंटू 3 इंटू 5 है, मैं डेफिनेटली इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 इंटू 3, कोई फर्क पड़ता नहीं है उसके अंदर। सो मैंने क्या लिखा 2। ओके, यहाँ पे साइन एक्स था, मैंने एक्स और कॉज एक्स, ठीक, 2 साइन एक्स और कॉज एक्स जो एक जैसे लग रहे थे मैंने एक साथ लिखा, तो 2 साइन एक्स
एंड कॉज एक्स, ठीक, दो ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई है और दोनों ब्रैकेट के बीच में ही मल्टीप्लाई है, तो सारे मल्टीप्लाई के अंदर ही हैं, तो हम आगे पीछे शफल कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना है हमें, तो मैंने 2 लिया, साइन एक्स लिया और कॉज एक्स लिया, लिख दिया। फिर मैंने जो बचा हुआ 2 था उसे लिया, उसके बगल में क्या था, साइन 5x था, उसे ले लिया, और कौन बचा था यहाँ पर, कॉज 5x बचा था। तो यही फॉर्मूला जो हमने नीचे किया कि भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर इस टर्म में है तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। मान लीजिए 2 थीटा है, 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, तो ये साइन में आ जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2x। ओके, ऐसे यहाँ पर 5x और 5x है, आगे 2 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 5x का डबल क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और यही हमारा क्या था, RHS था। तो इस क्वेश्चन में जो समझना था वो हमारा ये वाला वर्क था, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें काम आने वाला है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा, ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली 12th क्वेश्चन के जैसा है। ये चाहे तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, बट मैं इसे करके दिखा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 13 को करने की कोशिश कीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हुआ। ठीक, चलिए, होप आप लोगों ने उसे कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग शुरू करते हैं। आप मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x विच इज इक्वल टू साइन 4x और साइन 8x। चलिए, LHS के साथ काम शुरू करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब थोड़े फॉर्मूले नहीं लिखूंगा मैं, बिकॉज हमने फॉर्मूले पहले ही लिख लिए थे। चलिए, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2x का होल स्क्वायर, ऐसे ही cos 6x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा वही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार आप उसे माइनस कर सकते हैं और एक बार प्लस कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस डजंट मैटर। तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस cos 6x एंड cos 2x प्लस cos 6x। ठीक, तो जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, cos a माइनस cos b, cos a प्लस cos b। ठीक, इसका फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था, दिस वन। तो cos a प्लस cos b है तो क्या आ जाएगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। अगर माइनस में है तो आगे माइनस लग जाएगा, दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, साइन की टर्म में होंगे। चलिए, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम लोग, cos a माइनस cos b, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस b, तो a प्लस में b अपॉन में 2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन a माइनस b अपॉन में 2। ठीक, इनटू अगला ब्रैकेट cos a प्लस cos b, तो ये आ जाएगा 2 cos a प्लस में b अपॉन में 2, और सेम एज cos 2x माइनस 6x अपॉन में 2। ओके, जस्ट सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर। अब देखिए, माइनस 2 साइन, इसको नॉर्मल सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, 2x और 6x क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, अपॉन में 2 क्या आ जाएगा, 4x। सेम एज देयर 2x माइनस 6x, ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, माइनस का 4x अपॉन में 2 से 2 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 2x। तो उसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस 2x। चलिए, ये पहला स्टेप हो गया। बिल्कुल ऐसे ही 2 cos a प्लस b अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और cos दोबारा वही है माइनस, ठीक है, 2 माइनस 6x क्या आएगा, माइनस 4x आएगा, अपॉन में 2 है, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। ओके, चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2 साइन 4x, वी नो दैट साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर साइन के अंदर माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन 2x इंटू, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर 2 cos 4x, और वी नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव का cos थीटा, थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इसे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, cos 2x। चलिए, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, मैंने एक 2 लिया और एक जैसे वर्ड sin 2x और cos 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2 sin 4x। वैसे जब भी आप क्लास में वर्क कर रहे हैं, एग्जाम में वर्क कर रहे हो, तो कभी भी लेफ्ट साइड में आपको रफ वर्क नहीं करना है, हमेशा राइट साइड में थोड़ा स्पेस छोड़िए, आपकी शीट थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, मुझे तो है कैमरे पे काम करना है, दैट्स द रीजन व्हाई मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है। आप अपनी कॉपी पे नॉर्मल कर सकते हैं, और साइड में एक रफ लाइन डालिए, और वहाँ पर ये फॉर्मूले टीचर्स को अक्सर दिखाइए, ताकि टीचर को पता लगे कि आपको फॉर्मूले याद हैं। इसका भी बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। कई बार अपने फॉर्मूले अच्छे से लिख रखे हैं बगल में, वो बिल्कुल सही है, तो टीचर क्वेश्चन में एक आधी मिस्टेक को भी
समझ जाता है कि हाँ यार बच्चे को फॉर्मूले आते हैं, दैट मीन वो क्वेश्चन भी कर लेगा। तो फॉर्मूले लिखकर हमेशा दिखाएगी टीचर को। चलिए 2 sin 2x और क्या आ गया cos 2x आ गया, ठीक, ये 2 है, सॉरी। चलिए अब रिमेनिंग क्या बचा, ये 2 बचा, sin 4x बचा और cos 4x, तो हमारा आ जाएगा 2 sin 4x एंड cos 4x। बिल्कुल पीछे जो मैंने फॉर्मूला को समझा, वर्क किया, इनका दोबारा देख लेते हैं हम लोग। देखिए sin 2 थीटा तो थीटा था और थीटा आ गया, 4 थीटा तो यहाँ क्या आ गया 2 थीटा एंड 2 थीटा आ गया, 100 थीटा था तो क्या आ गया 50 थीटा एंड 50 थीटा आ गया, ठीक। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसा ही वर्क हो रहा है। 2 sin 4x एंड cos, सॉरी यहाँ मैंने भी गलती की है, ये sin 2x है, ये sin 2x है, हो जाता है कई बार। तो ये क्या आ जाएगा भाई, दोबारा एक बार देख लेते हैं भाई ताकि गड़बड़ ना हो कोई। मैंने ये 2 लिया, ये sin 2x लिया और ये cos 2x लिया, उसके बाद 2 ये वाला sin 4x और cos 4, सिर्फ इसे रीअरेंज किया मैंने, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा sin का एंगल डबल हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा sin एंगल क्या है 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है sin 2x प्लस 2 sin 4x। बस ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ना डिजिट्स का ध्यान रखना होता है, यहाँ पे कोई गलती ना हो, छोटी सी भी आपने डिजिट की मिस्टेक कर दी, कोई x की जगह 2x लिख दिया, 3x लिख दिया या डिजिट बढ़ाए तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो क्वेश्चन उतारते टाइम पे बहुत सावधानी बरतनी होती है हमें। 4, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, सब x 2x 3x 5x इन सब में चल रहा है, तो आपका है 4 cos स्क्वायर x और sin 4x। तो यहाँ पर हमारा LHS शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 3 स्टेप आ गए, sin 2x 2 sin 4x और sin 6x। अब मैंने यहाँ देखा कि यार अगर मैं इन दोनों को एक साथ रख दूँ, ठीक, a प्लस बी प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी प्लस बी, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया sin 2x, उसके साथ लिखा मैंने sin 6x और फिर 2 sin 4x, ठीक। 3 स्टेप थे, 2 को मैंने एक साथ रखा। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, हमारा फॉर्मूला है sin a प्लस sin b, पीछे हमने लिखा भी था, ठीक। फॉर्मूला है sin a प्लस sin b, रिजल्ट आ जाएगा 2 sin a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन में 2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। चलिए ये जस्ट रफ वर्क है, ओके। तो sin a प्लस sin b अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 sin a प्लस b, तो a प्लस b अपॉन में 2 एंड cos a माइनस b अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लग गया हमारा। रिमेनिंग जो था 2 sin 4x। मैंने अक्सर देखा है जब 3 स्टेप के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं और कोई से 2 के ऊपर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देन आफ्टर कॉमन जरूर आता है। मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन देखे मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, कोई एक आधा अगर रेयर केस में आ जाए तो अलग बात है, बट मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर हमारा क्या होता है, कॉमन जरूर आता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो 2 sin 2x और 6x क्या हो जाएगा 8x, क्या हो जाएगा 8x अपॉन में 2, तो रिमेनिंग क्या आएगा हमारे पास 4x आएगा। और यहाँ पर cos 2x माइनस 6x क्या हो जाएगा माइनस का 4x अपॉन में 2, ये कट जाएगा तो माइनस 2x आएगा, क्या आएगा माइनस 2x। चलिए और यहाँ पर 2 sin 4x। अब जैसे मैंने कहा कॉमन अक्सर कॉमन आता है, ठीक है, 2 sin 4x एंड sin 4x, ये तो कॉमन आ रहा है, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं 2 sin 4x और साथ साथ ये माइनस cos 2 थीटा है, तो क्या आ जाएगा प्लस का cos 2 थीटा आ जाएगा, यानी 2x आ जाएगा। यहाँ से 2 sin 4x चला गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब मैंने आपको शुरू में एक फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस cos 2 थीटा, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और रियल में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लास 12 में आपको फील होगा मैंने जो कहा, अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होगा। एग्जैक्टली वहाँ इस फॉर्मूले के बिना आपका काम ही नहीं चलने वाला। तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 cos का थीटा, यहाँ पे भी एंगल हाफ माइनस में है तो आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक। चलिए तो ये आ गया हमारा 2 sin 4x और ये 1 प्लस cos 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ, 2x है तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ध्यान रखिए हमेशा 1 प्लस cos 2 थीटा है तो आपका क्या आ गया 2 थीटा था, तो यहाँ पर क्या आ गया थीटा। ये एंगल हाफ के फॉर्मूले जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से माइंड में एडजस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सेम है ये तो, बिल्कुल 1 प्लस cos 2 थीटा तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा। अब 2 2 से हमारा क्या आ गया
4 और कॉस स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वैसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। और यही हमें लाना था और ये हमारा क्या है, RHS आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इन क्वेश्चन के इन क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन जो भी हमने किए इनको रिपीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 मैं दोबारा आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये रिपीट कीजिए, बिल्कुल होमवर्क है आपका ये। इन्हें रिपीट करना है आपने बिल्कुल सही तरीके से और 1 से 2 बार आपने फॉर्मूले ज़रूर लिखने हैं। होप आप लोग ईमानदारी से डेली फॉर्मूले लिख रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिकॉज आपके एक छोटे से लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।